नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग महाकवि नागार्जुन के द्वारा रचित फसल नामक कविता के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। फसल नामक जो यह कविता है वह महाकवि नागार्जुन के द्वारा रचित है। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन ने फसल को अनगिनत किसानों मजदूरों के परिश्रम के साथ साथ पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और हवा के योगदान का परिणाम बताया है। कवि के अनुसार फसलें मिट्टी, पानी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है, अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है वे आवश्यक तत्व हैं पृथ्वी, पानी, सूर्य, हवा के साथ साथ मानव श्रम का विशेष योगदान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक माना है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि नागार्जुन ने फसल को धरती और मानव श्रम से जोड़ा है। फसल उत्पन्न करने में पृथ्वी, सूर्य, पानी, हवा आदि का योगदान होता है, परंतु किसानों मजदूरों के दिन रात परिश्रम के बिना फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं। फसलों के निर्माण में एक दो नहीं अपितु लाखों करोड़ों किसान मजदूर लगे रहते हैं। उनकी मेहनत के बल पर ही फसल उत्पन्न होती है, विकसित होती है। ऐसा कहकर कवि किसानों मजदूरों के प्रति अपने प्रेम को, अपने स्नेह को व्यक्त करता है। फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः यह किसान के परिश्रम की गरिमा है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उपर्युक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के सहयोग में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। कवि नागार्जुन ने फसल कविता में फसल की उत्पत्ति अनेक तत्वों का समन्वित रूप बताया है। इनमें सूर्य और हवा का मुख्य साधन है। सूर्य की किरणें ऊर्जा के रूप में फसलों में स्थानांतरित होती हैं, वहाँ भी फसलों को जीवन प्रदान करती हैं। मिट्टी का सिमटा हुआ रूप लहलहाती फसलों को देखने को मिलता है। रचना और अभिव्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? मिट्टी के गुणधर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व
जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से विशेष हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करता है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाता है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट होने से बचाए। हम स्वयं जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूकता लाकर मिट्टी के गुणधर्म को बचा सकते हैं और हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और पानी का सही उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हम सभी लोगों ने फसल नामक कविता के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।